जय श्री कृष्ण दोस्तों। मित्रों, जीते जीते मर जाना। लेकिन मित्रों, ये तीन लोग चाहे कितने भी सगे हों, ये इन तीन लोगों पर कभी भी विश्वास मत करना मित्रों। अगर इन तीन लोगों पर भरोसा या विश्वास कर लिया तो समझ लेना तड़प तड़प कर मर जाओगे और कोई भी तुमको देखने तक भी नहीं आएगा। और इसीलिए मित्रों, कभी भी इन तीन लोगों पर विश्वास नहीं करना। तो मित्रों, आप भी जानना चाहते हैं कि वह तीन लोग कौन कौन है। तो मित्रों, मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि वह तीन लोग कौन कौन है। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक देखना, तभी पता चल पाएगा कि वह तीन लोग कौन कौन से हैं। और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मित्रों, आप सभी कमेंट बॉक्स में जाना और जय मां लक्ष्मी जरूर कमेंट कर देना, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। तो मित्रों, चलिए हम आप सभी लोगों को वह कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने राजमहल में अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तभी अचानक से उनके पास देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां पर पधारते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका प्रणाम स्वीकार करते हैं और देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे नारायण भक्त, क्या हुआ, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपको तो सब कुछ पता है, तब भी पर आप मुझसे पूछ रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछिए, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, ऐसे वह कौन से तीन लोग हैं जिन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए? अगर हमने इन तीन लोगों पर भरोसा कर लिया तो क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, तुमने आज समस्त मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आगे भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, मैं तुमको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे तुमको पता चल जाएगा कि ऐसे वह कौन से तीन लोग हैं जिन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि, तुमको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनना होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं उस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगा और पूरे पृथ्वी लोक पर प्रसारित करूंगा। तब आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस सुंदर से नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन उस चोर के चोरी के धन से उसके परिवार का पूरी तरह से खर्च नहीं चलता था। एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि मैं तो चोरी कर रहा हूं, चाहे वो छोटी चोरी जो और वह चाहे बची। चोरी हो ये पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी करूं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, वह चोर आगे कहता है, अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो मुझे तो उतना ही दंड मिलेगा। हे देवर्षि, वह चाहे अपने मन में बड़ी चोरी करने का निश्चय कर लेता है और कहता है कि अब मैं बड़ी चोरी करूंगा। ऐसा निश्चय करके उसने उस नगर के राजा के खजाने को लूटने की योजना बनाई और दिन में वह राजमहल का परीक्षण किया। पूरे राजमहल का परीक्षण करते हुए संध्या के समय वह चोर अपने घर में रहकर चोरी करने की पूरी तैयारी बन लेता है और रात होने पर वह राजमहल में घुस गया और किसी तरह जहां राजा का खजाना था वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने पर कई सैनिक पहरा दे रहे थे। सख्त पहरा देखकर चोर को लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत कठिन काम है और सोचने लगा कि यह तो साक्षात काल पहरा दे रहा है। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो जीवित नहीं बचूंगा। यह सोचकर चोर उल्टे पांव लौट पड़ा और लौटते समय उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ न कुछ तो यहां से ले ही चलूं, मेरा यहां आना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। चोर के दिमाग में विचार आया कि राजा के शयन कक्ष में जाना चाहिए, जहां राजा सोता है, और शायद इस समय राजा अपने कपड़े उतार कर सो गया होगा। मैं राजा के राजवस्त्र चुराकर ले आऊंगा और उन्हें पहनकर आसानी से धन चुराकर यहां से निकल जाऊंगा। पहरेदार को लगेगा कि मैं राजा हूं, इसलिए वे मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। ऐसा निश्चय करके
चोर राजा के शयन कक्ष के पास पहुंच गया और उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा तो अंदर का नजारा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहे हैं और उनकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई है। रानी को जागता हुआ देखकर चोर के हाथ पैर कांपने लगे और वह एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई हैं या नहीं, क्योंकि रानी सो जाए तो राजा के वस्त्र चुराए जाएं। चोर ने देखा कि रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई थी। यह देखकर चोर वहां रखी हुई टेबल पर बैठने लगा। जैसे वह टेबल पर बैठा तो उस पर रखी हुई पानी की गिलास नीचे गिर गई। उस आवाज को सुनकर राजा की नींद तो नहीं खुली, परंतु रानी तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और बोली, कौन है तू और यहां किस लिए आया है? सच सच बता, वरना तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूं और चोरी करने के उद्देश्य से ही यहां आया हूं। छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वचन देता हूं कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। रानी को उस पर दया आई और उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। मैं इस समय काम वासना से पीड़ित हूं। यदि तुम मेरे साथ समागम करोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सिर काट दूंगी। रानी की यह अनोखी शर्त सुनकर चोर और भी ज्यादा घबरा गया और कहने लगा, रानी साहिबा, यह आप क्या कह रही हो? मैं तो एक चोर हूं और आप इतने बड़े राज्य की महारानी। मेरी क्या औकात है जो मैं आपके साथ ऐसा करूं? मेरे लिए तो यह सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूं वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई और सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। यदि मैंने रानी की बात नहीं मानी तो भी मारा जाऊंगा और मान ली तो भी मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी दुविधा में पड़ गया कि क्या करूं, और उसने सोचा कि अब क्या करूं। मैं मरने से पहले एक रानी के साथ समागम कर लेता हूं, उसके बाद मुझे वैसे भी मरना है। आखिरकार उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर लिया और बोला, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दे दो। मुझे बहुत जोर से लघु शंका लगी है। पहले मुझे लघु शंका से निवृत्त होने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं। रानी ने तुरंत तलवार के इशारे से शौचालय को बता दिया और चोर उसकी तरफ चल पड़ा। रानी वहीं पर खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। चोर ने इस बीच रानी की नजर से बचकर वहां से भागने की कोशिश की। भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर जो सैनिक था उसने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। चोर डरा हुआ था। उसने सैनिक को सच सच बता दिया कि वह एक चोर है और राजमहल में चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले एक शर्त रखी थी कि वह उसके साथ समागम करें। इसलिए मैं लघु शंका का बहाना बनाकर वहां से भाग आया। इस तरह से चोर गिड़गिड़ाकर सैनिक से उसे छोड़ने का आग्रह करने लगा। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद। फिर सैनिक ने कहा, देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर जाने दे सकता हूं और शर्त यह है कि तुम्हें पुनः रानी के पास लौट कर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ समागम करने के लिए तैयार हूं, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। सैनिक की यह शर्त और भी ज्यादा कठिन थी। चोर ने सोचा कि वैसे तो प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से यह बात कही तो रानी मेरा सिर काट देगी। अब चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। मजबूर होकर चोर वापस रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा, मैं आपके साथ संबंध तो बना लूंगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि उस समय राजा साहब नींद से जागे तो ना आप बचेंगी और ना मैं। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे, इसलिए आपको एक काम करना होगा। हे देवर्षि, आगे वह सैनिक महारानी से कहता है कि हे रानी साहिबा, आप अपने हाथ से राजा का सिर काट दीजिए, फिर हम निडर हो जाएंगे। अगर आप इतना कर सकें तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है
वरना मैं आपके हाथों मरना उचित समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। हे देवर्षि। फिर वह महारानी काम वासना से भरी हुई थी, तो वह काम के वशीभूत होने के कारण रानी चोर से कहने लगी, ठहरो, यह कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूं। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोए हुए अपने पति का सिर काट दिया। जब रानी ने राजा का सिर काट दिया तो सारा कमरा खून से लटपट हो गया और राजा के खून से रानी भी भीग गई। वह भयानक दृश्य देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी और उसी समय चोर वहां से फरार हो गया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, फिर रात बीत गई और जब सुबह राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को कोई मार डाला है, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पा रहा था। सब लोग बड़े आश्चर्य में थे कि राजा को सोते हुए किसी ने मार डाला। इधर रानी भी दहाड़ मार मार कर रो रही थी। इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल वही सैनिक जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। राजा के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उधर रानी ने घोषणा की कि वह अपने राजा के साथ सती होना चाहती है। यह जानकर किसी ने रानी पर संदेह नहीं किया, क्योंकि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। इधर रानी सारे श्रृंगार करके राजा के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। राज्य के सभी लोग की चिता पर एक एक करके लकड़ी रख रहे थे और उन्हें नमन करके पीछे लौट रहे थे। इस प्रकार सबसे अंत में वह सैनिक भी राजा की चिता पर लकड़ी रखने गया। जो इस रहस्य को जानता था उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन मुझे इतना तो बता दीजिए कि राजा को आपने मारा था या उस चोर ने। यह सुनकर रानी चौंक पड़ी। वह समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को यह सैनिक भी जानता है। रानी ने कहा, सुनो राजा को, न तो मैंने मारा है न उस चोर ने। अगर तुम्हें यह जानना है कि राजा को किसने मारा है तो तुम नगर से बाहर उत्तर दिशा में जो जंगल है उसमें चले जाओ। वहां एक कुटिया में एक बुढ़िया रहती है, वह तुम्हें इस रहस्य को जरूर बता देगी। सैनिक को यह रहस्य जानना था, इसलिए वह अगले ही दिन रानी के बताए अनुसार जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसे वह कुटिया दिखाई दी जिसमें वह बुढ़िया रहती थी। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, फिर वह सैनिक उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोला, मां जी, मैं एक रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूं। राजा साहब की हत्या किसने की, मुझे बताइए। तब बुढ़िया मां कहती हैं, बेटा, अगर तुझे यह रहस्य जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, तू अपनी तलवार से उसका सिर काट दे और सिर काटते ही बकरे की दाढ़ वहीं गिर जाएगी और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। तब तुम उस बकरे के सिर के कान पकड़कर लटक जाना। वह बकरे का सिर तुझे जिस जगह पर ले जाएगा वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। अब सैनिक ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर जो बकरा बंधा हुआ था, सैनिक ने उस बकरे का सिर काट दिया। सिर कटते ही वह हवा में उड़ने लगा। उसने झपटकर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए। वह सिर उड़ता हुआ उसे उस भयंकर वन के बीचों बीच ले गया। उस जगह पर एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर वह सिर नीचे उतर गया। सैनिक सोचने लगा कि इस जंगल में ना तो कोई मनुष्य दिखाई दे रहा है, यहां भला कौन मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वह गुफा के द्वार पर खड़ा यही सोच रहा था, और वह गुफा एक राक्षस की थी जिसमें वह राक्षस और उसकी एक बेटी रहते थे। अब शाम हो गई थी और वह राक्षस अपने भोजन के लिए बाहर गया हुआ था। गुफा के अंदर उसकी बेटी मौजूद थी। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ी तो वह द्वार पर निकल कर आई। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान गुफा के द्वार पर खड़ा है। राक्षस कन्या ने सोचा कि अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी, और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो यह नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर लड़की का रूप बनाया और उसके सम्मुख पहुंच गई। इतनी सुंदर स्त्री उसने आज तक पहले कभी नहीं देखी थी। वह सैनिक उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। लड़की भी उसे अपनाने के लिए आई थी, इसलिए उसे अपनी गुफा में बुलाकर ले गई और उसके साथ खूब मस्ती की। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, जब उस राक्षसी के पिता के आने का समय हुआ तो लड़की ने उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस आया और उसने लड़की से पूछा, बेटी,
मुझे किसी मनुष्य की गंध मालूम पड़ रही है। मुझे लगता है कि कोई आदमी हमारी गुफा में घुस आया है। तब बेटी बहाना बनाती हुई बोली, पिताजी कैसी बात कर रहे हैं? हमारे होते हुए कौन मनुष्य यहां आने की हिम्मत करेगा? मैं तो उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। अब वह राक्षस कन्या रोज उसे रात होने पर पुरुष बना देती थी और दिन में उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इस प्रकार सैनिक को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी दिन बीत चुके थे। अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी, परंतु वह राक्षस कन्या के चंगुल से नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया और वह किसी तरह रात में वहां से भाग निकला। भागते भागते कई दिनों के बाद वह अपने नगर पहुंच गया। अपने घर पहुंचकर उसे बहुत खुशी हुई। अपने बच्चों से मिलकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा, अच्छा हुआ जो मैं वहां से चला आया, न जाने कब तक वह मुझे मक्खी बनाकर वहां रखती। इस तरह उस सैनिक की अपने घर पर रहते हुए काफी दिन बीत गए। एक दिन उसे फिर उस लड़की की याद आई। अब तो दिन रात वह उसके ख्यालों में खोया रहता, उसकी सुंदरता को याद कर उससे मिलने की इच्छा करता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब उस सैनिक को उस राक्षसी के बिना ना खाना अच्छा लगता, ना पीना। हर समय यही सोचता था कि उससे किस तरह मिलन होगा। सैनिक उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए तड़पने लगा और उसने फिर से उसके पास जाने का निश्चय किया। उसने सोचा, पिछली बार तो मुझे उस बुढ़िया ने पहुंचा दिया था, लेकिन अब मैं वहां से भाग कर आया हूं, इसीलिए मुझे रास्ते का भी ज्ञान नहीं है। क्यों ना मैं एक बार फिर उस बुढ़िया की सहायता ले लूं। ऐसा सोचकर वह उस बुढ़िया की कुटिया पर पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला, हे माता, एक बार मुझे फिर से उसी स्थान पर भेज दो जहां पर मुझे पहले भेजा था। अब वह सैनिक राजा की हत्या का रहस्य भूल चुका था। वह राक्षस कन्या से मिलने की बेचैनी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। वह बुढ़िया समझ गई कि यह काम के वशीभूत है। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर तुम वहां चले जाते। अब तो वह भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे पहुंचा दूं? तब सैनिक ने कहा, हे माता, मैं जीवन भर आपका गुलाम रहूंगा। एक बार उस लड़की से मुझे मिला दो। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं तुझे मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? इतना कहकर सैनिक अपने बेटे को बुलाकर ले आया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, जिस तरह तुमने बकरे का सिर काटा था, उसी तरह तुम अपने बेटे का सिर भी काट देना। फिर उसी तरह इसका सिर भी हवा में उड़ने लगेगा। तुम इसका सिर पकड़ लेना और यह तुम्हें उसी स्थान पर पहुंचा देगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह सैनिक, काम के वशीभूत व सैनिक अपने बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने तलवार लेकर बेटे का सिर काटना चाहा, तब उस बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, ठहरो, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। चाहे कितने ही सगे हों, इन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला राजा को ना चोर ने मारा था और ना रानी ने राजा को हवस ने मारा था। जिस तरह काम वासना में अंधा होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, इसी हवस के वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है और गलत से गलत काम भी कर जाता है। दूसरा, धन के लालच में आकर कोई भी किसी को मार डालता है। और तीसरा, क्रोधी व्यक्ति क्रोध में अंधा होकर सब कुछ भूल जाता है और वह सब कर डालता है जिससे जीवन भर उसे पछताना पड़ता है। क्रोध में उसकी बुद्धि विवेकहीन हो जाती है और वह अपना पराया कुछ नहीं देख पाता। इन तीनों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, मैं उम्मीद करता हूं कि अब तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने यह कथा सुनकर आपने पूरे मानव जाति का कल्याण कर दिया है। हे प्रभु, अब मेरे मन में कोई भी सवाल नहीं है। मुझे मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। तो मित्रों, मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि यह कथा आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मित्रों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। और मित्रों, आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्ण जरूर कमेंट कर देना। और मेरे माता लक्ष्मी जी से यही कामना करता हूं कि जो भी चैनल 100 सब्सक्राइब करेगा, उसका घर माता लक्ष्मी धन संपत्ति से भर दे। तो मित्रों,
वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और पौराणिक कथा के साथ।